धर्मवीर एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास अपनी 2 बीघा जमीन थी जिस पर वो सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करता था। गांव देहात का एरिया होने की वजह से उसे अपनी सब्जियों के दाम भी सही से नहीं मिल पाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। इस बारी जून के महीने में इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि उसकी उगाई हुई सब्जियां गर्मी की वजह से झुलस जाती हैं। पता नहीं शांता, ये मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा। सारे खेत की सब्जियां झुलस गई हैं। जून के महीने में एक आधी बारिश तो आ ही जाती है। नहर में भी इस बार ही पानी नहीं आया, जो वहीं से ही पानी चला देता। पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस साल सोचते हैं कि इस साल कुछ अच्छा कर लेंगे, उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मैं एक काम करता हूँ, जो पौधे खराब हो गए हैं उन सबको निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। सारी उम्मीद बस इन्हीं सब्जियों पर टिकी होती है। अगले दिन धर्मवीर अपने खेतों में से सूखी हुई सारी पौध निकाल देता है और उनकी जगह नई पौध लगा देता है। और फिर बहुत मेहनत से वो कुएं से पानी ला ला कर अपने खेत में पानी देता है। पर वो बड़ी जमीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसे पानी डाला तो चल जाएगा। शाम तक धर्मवीर पसीने से चूर चूर और बुरी तरह थक जाता है। धर्मवीर, तेरा खेत कुएं से काफी दूर है। इस तरह तो तू कभी भी अपने खेत को पूरा पानी नहीं दे पाएगा। और तेरे पास तो बैल भी नहीं है जो तू हल ही चला ले। क्या बताएं भैया, जरा इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाती तो यही सब खेत लहरा रहे होते। वैसे अभी कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जमीन भी बहुत प्यासी है। और इस तरह तू 2-2 बाल्टी में पानी लाकर जब खेत में देगा तो भला ये कैसे गीली होगी। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है कि वो बारिश कर दे। गांव में हर किसान को बारिश के आने का इंतजार था। जैसे ही इक्का दुक्का बादल हवा से गांव के आसमान में नजर आते, सब लोग उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर देखने लगते। और थोड़ी ही देर बाद वो बादल रुई के फाहे की तरह उड़ जाते हैं। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक सुबह बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमकने से धर्मवीर की आंख खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है तो मौसम बहुत सुहाना था। बारिश किसी भी वक्त आ जाती। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो जल्दी से शांता को उठाता है। अरे ओ शांता, उठ जल्दी से देख। देख तो, इंद्रदेव हम लोगों पर मेहरबान हो गए। बारिश आने वाली है। शांता आंख मलते हुए उठती है और बाहर जाकर देखती है तो पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। तभी हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो जाती है। गांव के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धर्मवीर की 2 बेटियां भी बारिश को देखकर बहुत खुश होती हैं और ताली बजाते हुए बारिश में भीगने चली जाती हैं। भगवान का शुक्र है, गरीबों की सुन ली उसने। अब जमीन में पानी जाएगा तो हमारी खेती भी अच्छी हो जाएगी। बस आज पूरा दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फिर महीना भर खेत में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांता सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद आज धर्मवीर बच्चों के साथ बारिश में खूब मजे करता है। उसकी 2 बेटियां भी आज पिता से समय मिलने पर बड़ी खुश। उनको इस तरह हंसता खेलता देखकर शांता भी खुश हो रही थी। सुबह की शुरू हुई बारिश शाम तक भी कम नहीं होती। मेरे ख्याल से 12 घंटे से ज्यादा तो हो गया है बारिश होते हुए। हाँ, इतना समय तो हो गया है। कोई नहीं, बारिश हो जाने दो, खेतों को खूब पानी मिल रहा होगा। कुछ समय बाद बारिश कम होने की बजाय और मूसलाधार शुरू हो जाती है। गांव के सब लोग बाहर निकलकर देख रहे थे कि बारिश बहुत तेज थी। इतनी तेज बारिश अभी तक गांव में नहीं आई थी। कुछ लोगों के मन में अब डर हो गया था कि कहीं इतना बारिश का पानी ना बरस जाए कि उनकी फसल खराब हो जाए। सुनो जी, मुझे तो चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों की पौध अभी छोटी थी और बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल खराब हो जाए। क्या बताऊं शांता, मेरे दिमाग में भी खेत घूम रहा है। मन में होल उठ रहे हैं। बस भगवान, आज के लिए इतनी बारिश बहुत है। गांव में हर घर में यही हाल था। सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे।
जहां कल तक सब गांव वाले बारिश होने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं अब सबको अपने खेतों में खड़ी हुई फसल के खराब होने का डर सताने लगा। अगली सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सबसे पहले धर्मवीर अपने खेतों की तरफ भागा। बाकी किसान भी अपने अपने खेतों को देखने के लिए चल पड़े। भाई, कब से बारिश का इंतजार था, अब भगवान बरसे भी तो इतना बरस गए कि अब फसल की चिंता खाए जा रही है। मैंने तो परसों ही खेत में नए पौधे लगाए थे, पता नहीं अब क्या हाल होगा। बस भाई, थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा। खेत बस आने ही तो वाले हैं। खेत में पहुंचते ही धर्मवीर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। कुछ पौध तो बारिश के पानी में बह रही थी। खेतों में पानी लबालब भरा पड़ा था। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो फिर से काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। खेत तो पूरी तरह उजड़ चुके थे। अब किसान लोग सब बड़े उदास हो गए थे और तब उसी बारिश में चलते हुए घर तक आ जाते हैं। सब लोग अब दोबारा से हुई बारिश से बहुत परेशान थे। पता नहीं शांता, खेतों में पौधे ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियां। कुछ भी नहीं बचा खेतों में, पानी से लबालब भरा पड़ा है। ये सुनते ही शांता भी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ पल वो ऐसे ही मुंह पर हाथ रखकर बैठी रही। फिर उसने धर्मवीर से कहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये तो हम इंसानों के ऊपर है कि वो उस चीज को किस तरीके से लेता है। जिस चीज में हम लोग दुख देख रहे हैं, वही हमारी किस्मत पलटने के लिए भगवान ने बारिश कराई है। लगता है इतनी बड़ी परेशानी में तेरा दिमाग फिर गया है। बजाय परेशान होने के तू दांत दिखा रही है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ याद आया। तुम्हें याद है, मैं अपने मामा की बात बताती थी। जब उनके गांव में पानी नहीं था तो वो लोग फिर भी धान की फसल उगाते थे, क्योंकि वो लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल इसी तरह ही करते थे। तो फिर हम लोग क्यों ना इस बार इसका फायदा उठाएं। कल हम दोनों सुबह सुबह अपने खेत में जाएंगे और पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। धान की फसल का सुनते ही धर्मवीर की आंखों में भी चमक आ जाती है। उसे शांता की बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो मन ही मन अलग अलग तरह के विचार बनाने लगा। और उधर इंद्र देवता जो शुरू हुए तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे रात काटने के बाद सुबह बारिश हल्की होती है तो शांता और धर्मवीर बच्चों को खाना वाना खिलाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो खेत पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे। कुछ गांव के किसान भी अपने खेतों को देख रहे थे। शांता और धर्मवीर सबको बुलाते हैं और उनसे धान की फसल के बारे में बात करते हैं। और तभी सब किसानों के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अगले दिन कुछ किसान मिलकर शहर से धान की पौध लेकर आते हैं और अपने खेतों की डोर बनाते हैं। सबके खेतों में पानी रुक जाता है तो वो लोग अपनी लाई हुई धान की पौध को खेतों में उगा देते हैं। 15-20 दिन बाद जब किसान देखते हैं तो उनके खेतों में अच्छी खासी धान की फसल खड़ी हुई थी। सब अपनी अपनी फसलों का ख्याल रख रहे थे। धर्मवीर भी अपने खेतों में उगी हुई खरपतवार को निकालकर खेत में धान की फसल को साफ कर देता है। तभी एक दिन फिर अच्छी खासी बारिश होती है। अब किसानों को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उन्हें इसी तरह की बारिश की जरूरत थी। और देखते ही देखते 4 महीने हो जाते हैं और सबके खेतों में धान की फसल लहरा रही थी। जितने भी किसान थे वो सब जानते थे कि ये धान उगाने का आइडिया शांता का था। इसलिए सबके सब शांता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक आइडिया की वजह से आज उनके खेतों में धान की फसल लहरा रही है। धान की फसल सबके खेतों में तैयार हो चुकी थी। उससे पहले गांव में एक पंचायत होती है। इस बार जो बारिश आई थी, सच कहता हूँ, उसे देखकर तो यही लगा था कि ये बाढ़ हम लोगों के ऊपर कहर बरपा कर जाएगी। लेकिन शांता ने एक अन्नदाता की तरह सोचा और आज उसी की वजह से हम लोगों के खेत फिर से लहरा रहे हैं। मैंने ये पंचायत सिर्फ इसलिए बुलाई कि मैं शांता को सबकी तरफ से बधाई देना चाहता था और सब लोगों को ये बताना चाहता था कि जब कभी भी ऐसी कोई मुसीबत आए तो उससे घबराने के बजाय हमें अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, जिनके नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। हमारे गांव में नहर का पानी कभी कभी आता है और खेतों के पास कुएं भी कम है। गांव की तरक्की के लिए अब हम लोग बारिश के पानी का स्टोर किया करेंगे और उसके लिए मैं और गांव के 1-2 लोग शहर जाकर वो टेक्निक सीख कर आएंगे जिससे पानी बचाया जा सके। लाखों टन बारिश का पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है।
अब हम लोग उस पानी का इस्तेमाल करना सीखेंगे और ये सब कुछ शांता की वजह से हुआ। इसलिए मैं सब गांव वालों की तरफ से 2100 रुपए का इनाम के तौर पर शांता को देना चाहता। फिर सरपंच सबके सामने शांता को इनाम की राशि 2100 रुपये देता है, जिसे पाकर शांता और धर्मवीर दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन सब लोग अपने अपने खेतों में धान की फसल की कटाई में लग जाते हैं। अब किसानों के पास साल भर खाने के लिए धान भी था और बेचने के लिए भी। घर में जब धान की बोरियां लाकर धर्मवीर लगा देता है तो बहुत खुश होता है और शांता को गले लगा लेता है।